थे कि ग्राम सभा कैसे चलती है, वहाँ क्या क्या होता है, लोगों का माइंडसेट कैसा है। तो मैं खुद से इनसे बात करके और इस पंचायत सभा में आया हूँ। जहाँ तक गांधी जी की बात है, तो गांधी जी के बारे में जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, तो गांधी जी खुद इनिशिएटिव लेते थे किसी भी चीज़ को लेकर, कि किसी पे वो मतलब बात थोपते नहीं थे कि आप करो, आप किसी से करवाओ। वो खुद लीडरशिप क्वालिटी उनके पहले से ही था, और वो जब किसी भी चीज़ को शुरुआत करते थे तो उसको पूरा करके ही रहते थे। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई छेड़ी, तो उन्होंने लास्ट तक, मरते दम तक अपने देश को स्वतंत्रता दिलाई, इसके बाद ही उन्होंने सांस लिया। जैसे उन्होंने सबसे पहले भारत में चंपारण जो बिहार में पड़ता, वहाँ से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत किया था। और उन्होंने उनका टारगेट ये होता था कि मतलब बड़ा टारगेट नहीं होता था, वो स्टेप बाय स्टेप लेते थे कि पहले हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि किसी चीज़ को, कि हमारे जनता कहाँ तक पहुँची हुई, उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत किया कि मुझे देखना है कि जनता क्या चाहती है। इसके बाद उनका फोकस सबसे ज़्यादा होता था स्वच्छता को लेकर। स्वच्छता एक ऐसा स्वच्छता के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्वच्छ नहीं रहिएगा तो आप आगे भी लाइफ में नहीं बढ़ सकते। क्योंकि स्वच्छ रहने से क्या होता है कि हम लोग अपने मन को स्वच्छ रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे पॉजिटिव थिंकिंग हमारे माइंड में आती है। और हम लोग गांधी जी क्या करते थे कि जहाँ रहते थे सदाकत आश्रम में, साबरमती आश्रम में, वो जो कि गुजरात में है, उन्होंने वहाँ से शुरुआत किया था दांडी यात्रा, सबने आओगे आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि उनके अचीवमेंट को दर्शाता है। और स्वच्छता को लेकर उनके साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी साथ में होती थी, महिलाएं भी उनके साथ सपोर्ट करती थी, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा साथ देती थी। तो हम लोग भी आज शपथ लेना है कि गांधी जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग को स्वच्छता को लेकर, क्योंकि उनका मानना था कि हमारा देश एक सपनों का देश हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं हो। और उस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले कुछ ऐसा था कि हम लोग के सामने खाद्यान्न को लेकर अलग अलग चैलेंजेस हम लोग फेस किए, लेकिन अब हम लोग इस स्टेज में आ गए कि हम लोग को गांव से ही शुरू करना होगा। गांव से शुरू करेंगे, इसके बाद ब्लॉक जाएंगे। पहले तो अपना गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम ऐसा नहीं किसी गवर्नमेंट को थोप सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। हम लोग बात करेंगे अपने खुद में लोगों के साथ बैठ कर के, हमारे गाँव का सपनों का गाँव कैसा होना चाहिए, हमारे गाँव में क्या क्या होना चाहिए। तो हम लोग गैप खुद फाइंड आउट करेंगे और उससे सरपंच जी से बात करेंगे कि हमारे गांव में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कुछ हम लोग वाटर बजटिंग भी करेंगे। उससे क्या होता है कि हम लोग पता चलता है कि हम लोग वाटर कितना खर्च कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वाटर भी सीमित है और उसको भी हम लोग को बचाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गर्मियों में पानी की समस्या क्यों होती है, हम लोग इस पर भी बैठकर बात करेंगे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें बात किया जाना चाहिए। और गांधी जी का तो सपना ही था कि हमारा गांव जब प्यारा होगा तभी हमारा देश सुधरेगा, और गांव को जब तक नहीं सुधारेंगे, तब गांव जब तक मुख्य धारा में नहीं आएगा, तो हम अपने देश की भी विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और सभी को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं।